हेलो पब्लिक, तो कैसे हैं आप लोग। तो बिना किसी बकवास के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में सीआई को देखते हैं जो कहता है, फिर भी मैं पैसे की दिक्कत के बारे में कुछ सोचूंगा। तभी बिंग बताती है, अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो आप मर्चेंट एमपीसी के पास जा सकते हो, क्योंकि नए प्लेयर शुरुआत के टाइम में उन्हें अपने आइटम्स को बेचकर पैसे कमाते हैं। तभी ट्रेडिंग सेंटर सिस्टम शॉप को देखते हैं, जिसके अंदर माइल स्टाइल्स ई ग्रेड आइटम जिसकी कीमत 3 कॉपर होती है, और स्लाइम अंडरवेयर ई ग्रेड आइटम जिसकी कीमत 8 कॉपर होती है, और लो लेवल स्केलेटन सोल्जर पिंक की डी ग्रेड आइटम जिसकी कीमत 32 कॉइन होती है। फिर एक मर्चेंट को देखते हैं जो कह रहा होता है, ओह आपके पास कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। तभी प्लेयर कहता है, सच में बॉस, वैसे मैं इन्हें कितने में बेच सकता हूँ। ये सुनकर मर्चेंट कहता है, 1 सिल्वर कॉइन और 20 कॉपर कॉइन। ये सुनकर प्लेयर कहता है, ये तो बहुत कम है, और जाने लगता है। तभी मर्चेंट कहता है, आप दोबारा भी आ सकते हैं। और प्लेयर जाते हुए कहता है, मैं काफ़ी समय से खेल रहा हूं, लेकिन मैं अभी तक कोई एक भी स्किल अनलॉक नहीं कर पाया हूं। और अचानक से रोने लगता है और कहता है, जब इतना कठिन है तो इसे कोई कैसे खेल पाएगा। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये देखकर सीआई हैरान होता है और मन में कहता है, ये दुनिया चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन पैसे कमा पाना बहुत ही बड़ी मुसीबत है। और जाकर मर्चेंट से कहता है, बॉस मेरे पास कुछ बेचने के लिए है। तो मर्चेंट कहता है, ठीक है, तो उन्हें निकाल कर टेबल पर रखो। तो सीआई आइटम को निकाल कर रख देता है, जिसमें होली सोड और ड्रैगन हुड और रोलांड के सभी आइटम होते हैं। और मर्चेंट को देखते हैं जो एस ग्रेड के आइटम को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने इन आइटम को कहीं देखा है। और जब उसे याद आता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि ये सभी आइटम तो सर रोलांड के हैं। तभी सीआई कुछ निकालते हुए कहता है, अभी कुछ और है। ये सुनकर मर्चेंट हैरान होते हुए कहता है, कुछ अभी भी बाकी है। और सीआई रिलिंग रे को मर्चेंट को दिखाता है, जिसे देखकर प्लेयर भी हैरान होते हैं और मर्चेंट भी ये देखकर हैरान होता है और कहता है, क्या ये भी लॉर्ड रोलांड की हो सकती है। और बहुत ही शर्माते हुए सोचने लगता है कि ये देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सीआई सभी आइटम को टेबल पर रखते हुए कहता है, बॉस क्या आप इन आइटम को चेक करके बता सकते हैं कि इन्हें कितने में बेचा जा सकता है। वहीं मर्चेंट कहता है, ठीक है, इन दोनों आइटम को चेक करने की ज़रूरत है। और अपनी अप्राइजल स्किल 99 को एक्टिवेट करके चेक करने लगता है और चौंकते हुए कहता है, ये तो डेविल हॉर्न और लिंगरे है, जो कि एच ग्रेड आइटम होते हैं, जिनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। और जिस वजह से मर्चेंट की आंखें और जीभ बाहर आ जाती है और ज़ोर से कहता है, ये कैसे हो सकता है। जिस वजह से और दो मर्चेंट ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, भला ये पतले से कपड़े की कीमत 300 युआन से अधिक हो सकती है। ये सुनकर मर्चेंट कहता है, आपको कुछ भी नहीं पता है। और उसी कपड़े को हाथ में लेकर कहता है, कुछ कपड़े पतले होने पर भी बहुत कीमती होते हैं। और अपने गालों से रगड़ते हुए सोचता है, ये कितना हल्का और मुलायम कपड़ा है, और इसमें मीठी और नमकीन सुगंध की महक आ रही है। और साथ ही में ये डेमन बेलियाल के लिंगरे है, जो इसकी कीमत को 2 गुना बढ़ा देता है। और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर आइटम है। और मर्चेंट सीआई को बताता है, इसकी कीमत मेरे सिस्टम शॉप में 680 गोल्ड कॉइन है। ये सुनकर सीआई कहता है, सच में क्या इसे इतनी कीमत में बेचा जा सकता है। तभी मर्चेंट सीआई से कहता है, हालांकि मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इसे मत बेचो। सीआई बोलता है, पर इसे क्यों नहीं बेचूं। फिर मर्चेंट बताता है, अगर तुम मुझे बेचोगे तो सिस्टम द्वारा इसे फिर से लिया जा सकता है और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो सीआई कहता है, मुझे ऐसा भी लगता है कि इसका व्यापार अन्य लोगों के साथ नहीं किया जा सकता है। तभी मर्चेंट कहता है, लेकिन आप इसे रख सकते हैं। हालांकि जब तुम इसे पहनोगे तो ये कपड़े किसी परवट की तरह दिख सकते हैं, लेकिन जब तुम हाई लेवल में पहुंच जाओगे तो आपसे अनगिनत लोग जलेंगे। और ये सुनकर बहुत ही हैरान होता है और वहां से जाते हुए सोचता है कि इन आइटम को सिस्टम द्वारा बेचा और पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वहीं पीछे मर्चेंट को बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है कि अब सब बर्बाद हो गया। वहीं सीआई मुस्कुराते हुए कहता है, जब से ये दुनिया गेम के साथ मर्ज हुई है, तभी से कुछ लोग फाइनल बॉस को हराना चाहते हैं और दुनिया को बचाना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग का लक्ष्य प्लेयर्स के बीच शिखर पर खड़े होकर मैदान पर दबदबा बनाना होता है। और वहीं कुछ लोग हैं जो मुझसे कहेंगे कि बॉस केवल आप ही डेमन लॉर्ड पर
पर अंतिम अटैक करने के योग्य हैं। बस मुझे ऐसी टीम को ही डंजन में ले जाने के लिए पैसा खर्च करना होगा और इस तरह से मैं भी जिसके पास फाइट करने की कोई पावर नहीं है और इसी तरह से फाइनल बॉस से फाइट करने के लिए भाग ले सकता हूँ और मेरे सामने डेमन लॉर्ड मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मैं उसे अपनी एक उंगली से ही मार डालूंगा, जिस वजह से डेमन लॉर्ड को मारने के बाद सभी लोग मुझे हीरो बना देंगे और मेरी जय जयकार करेंगे और यही मेरे हीरो बनने की जर्नी होगी। और एक ऐसा रास्ता जहाँ सिर्फ आपके पास पैसा हो और मुझे सुंदर लड़कियाँ अपना लॉर्ड मानेंगी और कहेंगी लॉर्ड सियाए आप मेरे हीरो हैं और आइडल हैं और सेवियर हैं। और तो और प्लेयर कहेंगे बॉस आप टावर के नीचे आराम करिए, हम जीत सकते हैं। और इस बारे में सोचने भर से ही मेरा फ्यूचर कितना आशा से भरा हुआ दिखता है। और जब सीआईए अपने घर पहुंचता है तो हेरे सीआईए को देखकर पूछता है सीआईए आपकी प्रोग्रेस कैसी है? तो सीआईए बताता है कि पूरा हो गया है। ये सुनकर हेरे कहता है ओह तो आपकी बेसिक स्किल पूरी हो गई है, लेकिन नेक्स्ट स्टेज इंटरमीडिएट लेवल है जो कि वास्तव में थोड़ा हार्ड होने वाला है, तो तैयार रहना। वहीं सीआईए हेरे के बगल से निकलते हुए कहता है यहाँ तक कि मास्टर लेवल भी पूरा हो गया है। ये सुनकर हैरे कहता है सभी मास्टर लेवल स्किल भी पूरी हो गई हैं और बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। फिर रात के समय बिल्डिंग को देखते हैं जिसके अंदर लियू जी सीओ हाउ से बोल रही होती है लीडर जब हम टॉप लिस्ट पर हैं तो हम ऐसे मिशंस को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सुनकर सीओ हाउ अपने सिस्टम को लियू जी को सामने कर देता है और कहता है इसे देखो एक बार। जब लियू जी सिस्टम पर 12 गोल्ड कॉइन्स को देखती है तो बहुत हैरान होती है और कहती है क्या ये वही कमज़ोर सा दिखने वाला बोना हो सकता है? इसका मतलब उसने अपने सारे गोल्ड कॉइन्स को आपको दे दिए। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसके पास एक खजाना है जिसे वह पुनः प्राप्त करना चाहता है, भले ही उसे 10 गोल्ड कॉइन की भारी राशि को भुगतान करना पड़े। फिर सिया हाओ कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खजाना जरूर होगा। तभी ये सुनकर पीछे से सीओ युआन कहती है रुको क्या आप उसका खजाना चुराने की बात कर रहे हैं? ये सुनकर सीओ हाओ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और कहता है वह खजाना 10 गोल्ड कॉइन से ज़्यादा ही कीमती होगा। यदि हम इसे प्राप्त कर लें तो हमारी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। अगर इसका उल्टा हुआ तो मैं उसे मार डालूंगा, फिर कोई भी मुफ्त की चीज़ पर मना नहीं कर पाएगा। ये सुनकर लियू जी कहती है मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एन लियू से पूछती है आप क्या चाहती हो? ये सुनकर एन लियू कहती है मेरी तरफ से हाँ है। तभी पीछे से सियोआन कहती है मैं विरोध करती हूँ। ये सुनकर सियो हाओ कहता है तुम्हारी किसी को परवाह नहीं है। ये सुनकर सियो हाओ हैरान होती है और सियो हाओ सभी से चलने के लिए कहता है और स्कैरी स्पेस बनाते हुए कहता है अब होगा शिकार। फिर सीधे किसी फाइट को देखते हैं जहाँ पर कई सारे स्लेश अटैक जाकर मॉस मॉन्स्टर पर लगता है जिस वजह से मार जाते हैं। और उसी टीम को देखते हैं फिर साय हाउ सीए से पूछता है बॉस क्या ये वही जगह है? ये सुनकर सीए बोलता है हाँ यही है और मैं इस अपार्टमेंट के 6ठी मंजिल में रहता हूँ। तो सीओ हाउ कहता है ठीक है तुम चिंता मत करो, अगर 18 लेवल के मॉन्स्टर होंगे तो हमारी टीम संभाल लेगी और हम आपकी रक्षा करेंगे। जब सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं वहीं सीआईए बहुत ही डर रहा होता है। तभी सीआईए युआन हाउ को बताती है यहाँ कुछ गड़बड़ है और जिस क्षण से हमने इस अपार्टमेंट में इंटर हुए हैं तभी से मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। ये सुनकर हाउ कहता है क्या तुमने ये कहना चाहती हो कि तुम गेम को मुझसे बेहतर जानती हो? यदि नहीं जानती हो तो तुम चुप रहो और अगर तुम मेरी चिंता करोगी तो पीछे रह जाओगी और मारी जाओगी। तभी सीआईए अपने रूम के पास पहुँच कर कहता है यही है मेरा रूम, इसीलिए धन्यवाद दोस्तों और आप सभी बहुत ही काबिल हैं। ये सुनकर हाउ हंसते हुए कहता है तो जल्दी करो और अपना सामान ले लो। जब सीआईए अपने रूम के लॉक को खोल रहा होता तभी हाउ सीआईए पर पीछे से मारने के लिए अटैक कर देता है, लेकिन तभी म्यूटेटेड माउस अटैक कर देता है जिसका लेवल 22 और ए रैंक मॉन्स्टर होता है। और हाउ म्यूटेटेड माउस को अटैक को करते हुए देख लेता है और सभी से चिल्लाकर कहता है हट जाओ और एक धमाका होता है और हाउ बचते हुए कहता है यहाँ लेवल 22 मॉन्स्टर क्यों हैं और क्या सभी ने इसे चकमा दे दिया है? और सभी दीवार पर चढ़ जाते हैं। तभी सीआईए युआन डरते हुए कहती है यह तो बॉस है। वहीं सीआईए को देखते हैं जो किसी गड्ढे में गिर जाता है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं। तभी हाउ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ओह बकवास बॉस गिरने वाला है। तभी पीछे से एन लियू भी गड्ढे में कूदती हुई कहती है मैं उसे बचाने जाऊंगी। वहीं ये देखकर हाउ हैरान होता है और चिल्लाकर कहता है एन लुई। और उसी मॉन्स्टर को देखते हैं अभी भी वही होता है और वहीं हाउ सदमे में होते हुए कहता है एन लुई ये करना जरूरी नहीं था।
तभी ली जी कहती है, लीडर ये बहुत ही बड़ी मुसीबत है। उसी माउस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि गुस्से से इन लोगों को देख रहा होता है और इस सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाती है और अब मिलेंगे अगले एपिसोड में।